हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी आपसे अपनी प्रेगनेंसी जो मैंने सेकंड मंथ का शेयर किया था, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड मंथ के बारे में, जिसमें हमारा एंटी स्कैन होता है। और वो बहुत इम्पोर्टेंट एक स्कैन होता है, टेस्ट होता है हमारे फीटस का। तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगी और अपनी रिपोर्ट भी शेयर करूंगी आपके साथ। बेसिकली एंटी स्कैन जो होता है वो न्यूक्लियर ट्रांसफ्लुएंसी टेस्ट होता है। इसमें बच्चे फीटस जो होता है उसके कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं कि वो बच्चा फीटस नॉर्मल डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता कब है, ये आपका टेस्ट होता है 11th वीक 2 डेज से स्टार्ट होता है और 14 वीक से पहले हो जाता है। 11 वीक्स 2 डेज से लेके 14 वीक्स तक ये टेस्ट हो सकता है, उसके बाद नहीं होता है एंटी स्कैन का टेस्ट। एंड इस टेस्ट को किया कैसे जाता है, इसको आप लैब में जाएंगे, आपके जो एब्डोमिनल होता है स्टमक, उसमें जेल लगा दी जाती है और फिर वो अपने जो मशीन्स उनके होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो उनसे टूल को लेके आपके ऐसे एब्डोमेन में उसको रब करते हैं जस्ट टू चेक इट आउट कि जो उन्होंने देखना होता है, चेक करना होता है बेबी का, वो चेक करते हैं। तो इसमें ये चीज देखी जाती है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कहीं बच्चा डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है बच्चा, है ना। ये चीजें चेक की जाती हैं। ठीक है। एंड मेन जो इम्पोर्टेंट चीजें तो यही होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे का नेजल बोन देखा जाता है, ये नाक की हड्डी। देन ये नेक के पीछे का जो एरिया होता है उसमें फ्लूइड होता है, उसकी थिकनेस देखी जाती है। एंड उसके बाद हार्ट देखा जाता है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज देखी जाती है। ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ कि उसमें क्या था और क्या नहीं था, हमें क्या प्रॉब्लम आई है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये मेरी एंटी स्कैन की रिपोर्ट है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई थी। मींस फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में स्टार्टिंग में आती हैं, तो इनसे तो हमें कोई वो नहीं है। बट मैं आपको ये बताती हूँ, मेन चीज़ होती थी ये, एक तो फीटल एक्टिविटी, मतलब हार्ट बीट बच्चे की प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। एक्टिविटी मतलब वो, मतलब जब मेरी स्कैन हो रहा था एंटी स्कैन, तो मेरी बेबी का जो हैंड था वो ऊपर की तरफ था, वन हैंड, वो मतलब वेव कर रहा था, हाई कह रहा था। डॉक्टर सेड कि अपने बेबी को हाई कहो, कि वो हाई कह रहा है। ठीक है। तो वो एक्टिविटी कह रहे हैं यहाँ पे, कार्डियक एक्टिविटी हो गई कि हार्ट बीट, और हार्ट रेट कितना था, मतलब हार्ट बीट्स बच्चे की कितनी थी, ये वो है। उसके बाद आता है नेजल बोन। नेजल बोन होता है कि नाक की हड्डी जो होती है वो बनी है बच्चे की कि नहीं बनी, और कितना साइज है उसका। तो मेरे में ये प्रॉब्लम आ गई थी, वो अनऑसिफाइड थी, मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं थी, वो बनी ही नहीं थी अभी बोन बच्चे की। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसफ्लुएंसी, इसका मतलब ये होता है कि जो फीटस के नेक का बैक साइड का जो एरिया होता है ना, गर्दन का, वहां पे ना फ्लूइड होता है। तो जो फ्लूइड होता है उसकी थिकनेस देखी जाती है कि वो कितनी है, कहीं ज्यादा तो नहीं है। यहाँ पे 1 mm है, कईयों का 3 mm आता है, 3.8 mm आता है। तो वो चेक करते हैं कि कहीं वो कोई प्रॉब्लमेटिक बात तो नहीं है, कहीं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है बच्चे में। तो इसलिए इस साइज को देखा जाता है कि ये कम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है डक्टस वेनसस। इसमें ये देखा जाता है डक्टस वेनसस में कि बच्चे का जो हार्ट का ब्लड फ्लो है वो देखा जाता है कि वो नॉर्मल है कि नहीं है, कैसा है, ठीक है, ये चेक किया जाता है। उसके बाद इस ट्राइकस्पेड रेगुलराइजेशन में ये देखा जाता है, इसमें हम ये देखते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं कि जो हार्ट है वहां पर राइट चैम्बर्स होते हैं, राइट साइड जो होता है 2 राइट हार्ट चैम्बर्स होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल होता है, राइट आर्ट्रियम होता है, कि वो क्लोज है कि नहीं है। ठीक है। अगर वो क्लोज नहीं होते हैं तो वहां पे लीकेज होती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात होती है। ठीक है। तो वो देखा जाता है, और मेरे में नॉट सीन, मतलब वो चीज प्रॉब्लम नहीं थी, तो दैट वाज नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद देखा जाता है यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो बच्चे की स्टमक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसकी स्पाइन हो गई, रीढ़ की हड्डी देखा जाता है, उसके लिम्स देखे जाते हैं, हाथ पैर
फिंगर्स वगैरह जो भी होता है ये चीज़ें देखी जाती है नॉर्मल। बट मेरी रिपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि नेजल बोन नहीं बनी थी। तो यहीं पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे पॉइंट आउट कर दिया था कि अभी बनी नहीं है, तो माइट भी शायद हम टेस्ट जल्दी कर रहे हैं। एंटी स्कैन का स्टार्टिंग में ही कर लिया था, 11 वीक्स जब हो चुके थे तभी कर दिया था। तो कहते हम 10 डेज वेट करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जब मेरे बेबी के नेजल बोन नहीं आई थी तो मुझे बाहर बैठा दिया गया। उसके बाद जब स्कैन हो चुका था तो मेरे डॉक्टर ने जो टेस्ट कर रहे थे वहाँ लैब में थे, वो कहते कि माइट भी ये अर्ली जेस्टेशन है, मतलब अभी बहुत स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो एंटी स्कैन का टेस्ट है वो 11 वीक 6 डेज में हो गया था। तो कहते हैं हम 10 to 15 डेज अभी और वेट करते हैं, 10 डेज वेट करते हैं, आप 10 डेज के बाद दोबारा आइए, हम दोबारा से स्कैन करेंगे और वी विल चेक कि क्या पता तब तक वो बोन बन जाए, नेजल बोन। ठीक है, तो एक तरफ तो हमें टेंशन भी हो गई थी कि नेजल बोन अभी आई नहीं है, कहीं बेबी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये वो है ना, 100 चीजें दिमाग में आती हैं, आपका दिमाग घूम जाता है पूरा टेंशन से। बट उसके बाद क्या हुआ, 10 डेज वो बड़े हमने टेंशन में निकाले हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में। बट 10 डेज के बाद जब मैं दोबारा गई तो मैंने यही सोचा था कि दिन रात भगवान को यही कहती थी कि बस बोन बन जाए मेरे बेबी की, दैट्स इट। तो जब मैं गई 10 डेज के बाद तो होप मैंने यही रखा था कि हो मेरे बेबी की बोन बन जाए। बट 10 डेज के बाद जब स्कैन हुआ तो बोन फिर से नहीं थी, इट वॉज अनऑसिफाइड, वो नहीं डेवलप हुई थी बोन। तो उसके बाद देखिए मेरे जो वहाँ पे जो लैब में टेस्ट कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने ये चीज़ लिख दी थी कि फीटल की जो बोन है उन्होंने दोबारा से, मतलब जो पुरानी रिपोर्ट थी मेरी एंटी स्कैन की, 10 डेज जो पहले प्रिंट आउट दिया था उसी में ही उन्होंने पेन से लिख दिया था। उन्होंने लिखा था कि बोन जो है दैट इज नॉट डेवलप, दैट इज नॉट ऑसिफाइड। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि आपका डबल मार्कर करते हैं। बट उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आपको इंजेक्शन्स तो नहीं लगते एससीजी के, तो मैंने कहा मुझे लगते हैं। तो मेरा डबल मार्कर भी नहीं हो सकता था, तो डबल मार्कर मेरा सैंपल नहीं लिया गया। ब्लड सैंपल लेते हैं डबल मार्कर में, तो वो नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मेरे गायनेक के पास दोबारा रेफर किया, भेज दिया वहां पे कि आप अपने गायनेक से आप कंसल्ट करो। तो जब मैं अपने गायनेक के पास गई, अपनी डॉक्टर के पास, तो वो कहते कि देखो वी वोंट गो फॉर डबल मार्कर। एक तो एससीजी के इंजेक्शंस लग रहे थे जो डबल मार्कर होना नहीं था, और वो कहते कि चलो अगर लास्ट इंजेक्शन भी अगर आज हम मान लेते हैं तो हम हफ्ते के बाद कर सकते हैं डबल मार्कर, और 10-15 डेज के बाद। बट आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मैं एक टेस्ट लिख रही हूँ, इट इज बिट एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव जरूर है, पर उससे 99% रूल आउट हो जाएगा कि वेदर टू कैरी दिस प्रेगनेंसी और नॉट। तो व्हेन शी सेड दिस थिंग, तो मतलब जस्ट इमेजिन कि मेरा और मेरे साथ जो भी थे वहां मेरी फैमिली में क्या हाल हुआ होगा हमारी फैमिली का, ये चीज सुन के ना। तो आंखों में तो तब आंसू आ गए थे, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है क्या नहीं। तो डॉक्टर सेड कि मैं टेस्ट लिख रही हूँ NIPT। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये टेस्ट करवाइए, इट इज बिट एक्सपेंसिव। माय हस्बैंड सेड इट्स ओके, मुझे कोई वो नहीं है, एक्सपेंसिव है नहीं है, ये हमारा कंसर्न ही नहीं था। तो उन्होंने हमें NIPT रेफर किया, डबल मार्कर नहीं किया, और डबल मार्कर मेरा हुआ भी नहीं, और उन्होंने कहा भी नहीं। वो कहते हैं कि मैंने सीधा NIPT लेना है आपका, दैट्स इट। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी NIPT की रिपोर्ट क्या थी और कैसे कैसे वो टेस्ट हुआ था और उसका क्या प्रोसीजर था, और वो मेरा इस लैब से हुआ कि नहीं हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप चाहें तो मुझे अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो till then, bye bye, take care and do like and subscribe the channel. Thank you, bye.